हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो कि हमारी कक्षा 6 की है, जिसमें 3 विषय हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय हिंदी की जो पाठ है एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दिए हुए। तो यह जो एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका है हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है और एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका यह हमारी प्रश्नोत्तर पुस्तिका है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 6 विषय हिंदी का जो अगला पाठ है, पाठ 6 विजय गान। हमारा पाठ 6 का नाम क्या है? विजय गान। तो हमें इस पाठ के प्रश्नोत्तर को यहाँ पूर्ण करना है, जो कि हमारी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दिए हुए हैं। और यह एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो है यह हमारी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्नोत्तर वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न नंबर 1, बाधा का दुर्गम सागर। बाधा का दुर्गम सागर पंक्ति में रेखांकित शब्द के 3 समान तुकांत वाले शब्द लिखे। अब इसमें रेखांकित क्या है? सागर है। तो सागर के 3 शब्द कौन से होंगे समान वाले? गागर, नागर और बहार। यह क्या हो गए? इसके तुकांत वाले शब्द हो गए। फिर अगला है हमारा, बरस रही बाधा है पद में पंक्ति के समान अर्थ व समान वर्ण आवृत्ति शब्दों को वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। तो देखिए, बरस यानी बाधाएं और पथ यानी पंक्ति। हमारी बरस रहे बाधाएं पथ में पंक्ति में समान अर्थ आवृत्ति वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। बरस, बाधाएं, पथ और यानी पंक्ति। फिर अगला प्रश्न नंबर 3, विजय गान कविता में कवि किन किन को आपस में टकराने की बात कर रहा है? तो कवि समुद्र को हिमालय से, धरती को आकाश से और चांद को सूरज से टकराने की बात कर रहा है। जो विजय गान हमारी कविता है, इस कविता में कवि समुद्र को हिमालय से, धरती को आकाश से और चांद को सूरज से टकराने की बात कर रहा है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों में तपस्वी की कौन सी विशेषताएं बताई गई है? छूने पाए मोहन तुमको, बनो तपस्वी लौह हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। मतलब तपस्वी के समान लोहे के हृदय वाला, पक्के इरादों वाला होना चाहिए, कठिनाइयों मोह माया से दूर होना चाहिए। तपस्वी की कौन सी विशेषताएं होना चाहिए? देखिए, तपस्वी लोहे के हृदय वाला होना चाहिए। तपस्वी कैसे होना चाहिए? लोहे के हृदय वाला, पक्के इरादों वाला होना चाहिए और कठिनाइयों मोह माया से दूर होना चाहिए तपस्वी। इस तरह से हमने यहाँ पूर्ण कर दिया प्रश्न नंबर 4 को। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 5, कौन सा कार्य तलवारों की धार पर चलने जितना कठिन बताया गया है? कौन सा कार्य है जो तलवारों की धार पर चलने से भी ज़्यादा कठिन है? तो मानव जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ तलवारों की धार पर चलने जितना कठिन बताया गया है। जो मानव जीवन है, मानव जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ तलवार की धार पर चलने जितना कठिन बताया गया है। फिर अगला है हमारा, ऋषि अगस्त्य द्वारा किए गए किस कार्य को कविता में बताया गया है? तो ऋषि अगस्त्य ने अंजलि में भर भर कर समुद्र को पीकर सुखा दिया था। जो ऋषि अगस्त्य था उसने अंजलि में भर समुद्र को पीकर सुखा दिया था। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए, यहाँ पर पंक्ति दी हुई है, पंक्तियों का भावार्थ हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम पंक्ति देखते हैं कौन सी दी है। टकराने दो सिंधु हिमाचल, सूर्य चंद्र अवनी अंबर, संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर, पापों से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो, घुमड़ घुमड़ कर नभ मंडल को नीत अंगार उगलने दो, जल जाएगा पाश पुराना परवशता अंचल जर्जर, संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे भावार्थ। कवि के अनुसार तुम्हें चुनौतियों से भरी अति कठिनाइयों वाले जीवन पथ पर सावधानी पूर्वक चलते जाना है। यह धरती अनेक पापों को सहन करके कष्ट पा रही है, इसे पाप की अग्नि में जलने दो। सारा आकाश मंडल भी बार बार उमड़ उमड़ कर अंगारे उगलने लग जाए, जिससे पुरानी गुलामी का सीना सा जर्जर जाल जलकर समाप्त हो जाए। इसलिए हे वीर, तुम जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ते चलो। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न मूल्यांकन 4 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर
तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तलवार की धार पर चलना। बहुत मुश्किल कार्य करना, लक्ष्य हासिल करने के लिए तलवार की धार पर चलना पड़ता है। फिर कविता विजय गान में आई उन पंक्तियों को लिखिए जहां अनुप्रास अलंकार है। सूर्य चंद्र अवनी अंबर। सूर्य चंद्र अवनी अंबर, जल जाएगा पाश पुराना, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। यह क्या है? अनुप्रास अलंकार की पंक्तियां है। फिर प्रश्न नंबर 10 है, विजयगान कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। विजयगान जो कविता है उसका सार अपने शब्दों में लिखना है। कवि का आशय यह है कि श्रेष्ठ वीरों को विजय के मार्ग पर बाधाओं की चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। मनुष्य जीवन एक महासंग्राम है जिसमें अनेक कठिनाइयाँ आती है, जिसे साहसपूर्वक सावधानी से आगे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। तलवार की धार पर चलने के समान दुर्गम जीवन पथ पर चलने के लिए त्याग, तपस्या और पक्के संकल्प की जरूरत होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रश्न नंबर 10 को पूर्ण किया। इस तरह से हमने यहाँ इसे पूर्ण कर दिया है। आप भी इसे पूर्ण कर लीजिए। और यदि आपको आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका पूर्ण करना है और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।